अध्याय 34। शर्भेश्वर का वृत्तांत। हम दोनों कुछ दिन यात्रा के दूसरे गांव पहुंचे। हम दोनों श्रीपाद का नाम स्मरण करते हुए उनकी असीम कृपा के बारे में चर्चा करते हुए सफर जारी रखा था। रास्ते में कोई न कोई हमें आतिथ्य दे रहे थे। कुछ जगह बैलगाड़ी पर गए थे, कुछ जगह टांगे पर और कुछ जगह पैदल चलकर। जिस किसी भी तरह जाए, रास्ते में किसी का भी आतिथ्य ले, ये सभी परोक्ष रूप से श्रीपाद जी का लीला विशेष ही है, इतना तो हम समझ गए। अब हम जिस गांव में पहुंचे थे वहां का समाचार ये है कि अमुक ब्राह्मण घर में से सामान पूरा बाहर फेंक दिया जा रहा था। उसकी पत्नी और संतान भी बाहर खड़ी थी। कहानी इस प्रकार थी कि उस ब्राह्मण ने किसी एक ऋणदाता से थोड़ा द्रव्य ऋण लिया, लेकिन कर्ज चुका नहीं पाया। एक दिन ऋणदाता ने ब्राह्मण के पास आकर वहीं पर खड़े होने के लिए धमकाया। वो खड़ा हो गया। एक कोयले से उसके चारों ओर लकीरें खींची गई। वो ब्राह्मण को उन लकीरों से बाहर आने नहीं दे रहा था। ऋणदाता चिल्लाकर पूछा कि मेरा ऋण कितने दिनों में चुका सकता है? यज्ञोपवीत पकड़कर कहो। ब्राह्मण ने कहा कि 2 पक्षों में कर्ज चुकाएगा, परंतु इस अवधि के अंदर उसे द्रव्य ना मिला और अपना वचन निभा नहीं पाया। ऋणदाता ने पहले की कड़ी चेतावनी दी कि अवधि पूरा होने के बाद घर कब्जा करेगा। जैसा कहा था वैसा किया। इस संकट परिस्थिति में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और संतान सूझबूझ खो बैठे। गांव वाले सभी खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। हिम्मत जुटाकर एक भी ऋणदाता से और कुछ समय एक अवधि बढ़ाने की बात नहीं कर सके। श्रीपाद भक्तों को संकट स्थिति में डालकर उनकी परीक्षा लेने के बाद रक्षा करना। उस ब्राह्मण की दीनावस्था देखकर धर्मगुरु विचलित हो गए। वे उनकी मदद करना चाहते थे, पर उनके पास बिल्कुल रकम नहीं थी। मैं तो निर्धन हूं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आर्य, इस अशक्त ब्राह्मण पर दया करके और 2 पक्ष की मोहलत दीजिए। इस बीच श्रीपाद की कृपा से ये अपनी तकलीफों से बाहर आएगा। थोड़ा आप शांति से सोचिएगा। मैं जिम्मा लेता हूं कि ये ब्राह्मण अपना कर्ज चुकाएगा। ये बातें तो मैंने अप्रयत्न रूप से कहा। ऋणदाता ने उत्तर दिया, अच्छा चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 2 पक्ष का मोहलत देता हूँ। मेरी शर्त यह है कि जब तक ये ऋण से मुक्त नहीं होता, आप दोनों को यहीं पर रुकना होगा। अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं इस घर का हर कब्जा कर लूंगा। आप मुझसे बेकार में अवधि दिलाने की वजह से आप दोनों को पंचायत ले जाऊंगा। न्यायाधिकारी की जो भी सजा देते हैं वो आपको भुगतनी होगी। मंजूर है? तो दी गई अवधि में हम दोनों में एक भी ब्राह्मण का कर्ज नहीं चुका सकते। उचित अनुचित देखे बगैर, साध्य साध देखे बगैर, अविवेक से इस मामले में दखल अंदाज करके मैंने वचन दिया। इस अनालोचित काम के लिए मुझे खुद को कोसना है। श्रीपाद जी पर दोष लगाना अनुचित है। मैं खुद कुएं में गिरकर धर्मगुप्त जी को भी डुबो दिया। ये एक पाप का काम है। वाक पर नियंत्रण रखने की शक्ति नहीं हो तो कितने अनर्थ होते हैं, ये साबित करने ये एक निदर्शन काफी है। प्रभु की लीलाओं का अंत कहाँ है? जब जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब या तो हमारी भक्ति दृढ़ होती है या भक्ति विहीन हो जाते हैं। धर्मगुप्त तो स्थिर प्रज्ञ जैसे थे। उन्होंने कहा, शंकर भट्ट, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में चिंता करना नहीं। जो हुआ था, होने वाला है या हो रहा है, सब कुछ उन्हीं की लीला है। ब्रह्म का लिखा कोई नहीं टाल सकता। ब्राह्मण के घर में रसद नहीं थी, वो निर्धन था। ब्राह्मण और उसके परिवार के सदस्य को निश्चित रूप से उपवास ही करना था। उनके साथ हम दोनों अतिथियों को भी उपवास था। श्रीपाद के अनुग्रह से चलो, पर इतना सर तो छुपाने को एक छत मिला। मुझे ये आभास हुआ कि जब हम थका मांदा रहते हैं, ऋणदाताओं की धमकियां सुनने के अवसर पर दुविधा में फंसकर कर्तव्यम किम अकर्तव्यम जब समझ में नहीं आती, तथा विषम परिस्थितियों में श्रीपाद श्री वल्लभ ही हमारा एकमात्र आसरा है। स्नान संध्या आदि पूरा करके प्रभु नाम स्मरण करना शुरू किया। उस कंगाल ब्राह्मण के घर में दिया जलाने, तेल तिरी आदि भी नहीं। हम श्रद्धा से श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये गा रहे थे तो घर का सदस्य भी अपने सुर में सुर मिला रहा था। उस मोहल्ले के बच्चे बूढ़े घर में जमा हो गए। वे भी भक्ति से श्रीपाद जी के नाम के स्मरण करने लगे।
इतने में ब्राह्मण के घर कुछ किसान आए थे। गांव में इस प्रचार की रफ्तार बढ़ गई कि ब्राह्मण का कर्ज चुकाने में मैंने जिम्मा लिया था। मैं किसी एक सिद्ध पुरुष का शिष्य हूँ, इसलिए अपनी दैवी शक्ति से ब्राह्मण का ऋण चुकाने तैयार हो गया। यदि वास्तव में दैवी शक्ति नहीं हो तो इतना पक्का वचन नहीं दे सकता था। मैं प्रकांड ज्योतिषी हूँ आदि। उस गांव के किसानों को बाजी लगाने में ज्यादा अभिरुचि थी। गांव दो पक्षों में बट गए। एक पक्ष ब्राह्मण ऋण चुका सकता है तो दूसरा पक्ष नहीं कहकर दाव लगाया। आहा, दुर्विधि! रास्ते पर जाने वाले शनि महाराज को निमंत्रण देकर सर पर चढ़ाया, ऐसी थी मेरी हालत। जो मुंह में आया बककर नामुमकिन से वादा देकर बुरी तरह फंस गया। ब्राह्मण ऋण नहीं चुका सका तो पंचायत में खींच कर ले जाएंगे। मेरे साथ धर्मगुप्त जी भी बड़े संकट में पड़ गए। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ये किसान। मेरे शुष्क वचन के आधार पर बाजी लगाई जा रही थी। आखिर मेरा शुष्क वचन ही जुआरियों के दावे लगाने के लिए रुकसा रहा था। ऐसी बेबस हालात में श्रीपाद का स्मरण करने बैठ गया। शायद मेरे नसीब में ये भी नहीं बात थी। इस बात को लेकर प्रचार का रुख थोड़ा और बदल गया, या यूं कहूं कि प्रचार में दो तीन बातें जुड़ गई। मैं प्रकांड ज्योतिषी हूं और दैवी शक्ति संपन्न हूं आदि। मेरा विश्वास ये था कि श्रीपाद ही मेरा एकमात्र आसरा है। अचानक मुझे नारद महर्षि ने विष्णु से कई बातें याद आ गई। सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम। अपने भृत्यों तथा भक्तों से कई गई बातें सुनकर ही उन बातों को सच करने की जिम्मेदारी नारायण पर है। इतना सोचने के बाद मैंने राहत की सांस ली। उस गांव में शर्भेश्वर शास्त्री नामक पंडित था। वो महान मंत्र शास्त्र वेत्ता था। वो अमुक प्रेतात्मा की मदद से भूत भविष्यत वर्तमान कालों के बारे में एकदम सही भविष्यवाणी देता था। कुछ जुआरियों ने उनके यहाँ जाकर पूरा विषय बताया। उसने प्रेतात्मा से पूछकर बताया कि ब्राह्मण ऋण नहीं चुका पाएगा। इसे दावों की गति और भी तेज हो गई। 100 वरहाएं दावे पर लगाए जा रहे थे। उनके जोश का कारण यह है कि अंत में यह भी निर्धारित होगा कि शंकर शास्त्री महान है या शर्भेश्वर शास्त्री। मैंने प्रार्थना की कि हे श्रीपाद प्रभु, मुझे आपने इन जुआरियों के बीच में फंसा दिया। पंचायत में खींचवाने के लिए सब कुछ सम्मत करवाया। झूठ मूठ की आशाएं दिखाकर इस गरीब ब्राह्मण की मुसीबतें और भी बढ़ा देना चाहते हो। धर्म स्वरूप धर्मगुप्त को भी संकट में डालना चाहते हो। इस दिव्य विनोद का क्या अंतरार्थ हो सकता है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा। बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, आध्यात्मिक शक्ति तो शून्य है। ज्योतिष आदि महाविद्याओं ज्ञान गंध तो बिल्कुल नहीं। जब तक योगाभ्यास एवं कठिन नियम निष्ठा आदि नहीं। उत्सुकता से श्रीपाद का चरित्र लिखने उद्यत हो गया, परंतु उसके लिए जो योग्यताओं की जरूरत है वे भी शून्य है। फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करना प्रभु। कैसे करना ये आपकी मर्जी। जिद्दी व्यक्ति राजा से भी ताकतवर है। यह लोकोक्ति मेरे विषय में सच निकली। मुझे इतनी हिम्मत होने लगी कि जो पहले कभी नहीं थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि जो होना है होकर ही रहेगा। किसी न किसी तरह श्रीपाद मुझे बचाएंगे ही। शर्भेश्वर शास्त्री की एक बहन थी। वो भी उसी गांव में रहती थी। उसने उशक काल में एक सपना देखा। उसने देखा कि उसे बहुत तेज बुखार था। उसके पति का देहांत हो गया। वो विधवा हो गई। उसने अपने भाई से स्वप्न भर पूछा। शर्भेश्वर शास्त्री उस प्रेतात्मा से पूछा जिसकी उपासना वो करता था। प्रेतात्मा ने कहा कि इसका पति देशांतर में है। लौटकर आने के अवसर पर बीच रास्ते में चोर उसे लूटकर मार डालेंगे। उसकी बहन बिलक बिलक कर रोई। इतने में जुआरियों उसके घर आए। उन्होंने उससे बताया कि हमारे गांव शंकर भट्ट नामक प्रकांड पंडित आया। वह घटना घटन समर्थ है। वो श्रीपाद श्रीवल्लभ नामक महीनवाद देव का भक्त है। वो सत्य हूबहू बोलता है आदि। इससे पहले उसने कभी भी अपने भैया से बढ़कर पंडित के बारे में सुना नहीं। पहली बार किसी पंडित के बारे में जो भैया से भी आगे है सुनकर उनका आशीर्वाद लेना चाहा। उसे वे हमारे यहाँ लेकर आए। उसने बड़ी दैन्य के साथ प्रार्थना की, भाई मेरा सुहाग बचाओ। मेरा मन विचलित हो गया। पंचदेव पहाड़ के किसान को विवाह के अवसर पर खुद श्रीपाद से दिया हुआ अक्षत थोड़ा मेरे पास था। मुझे दिव्य स्फूर्णा आ गई। साक्षात श्रीपाद ने अपने हाथों से ये अक्षत दिए, इसलिए वे इसका मांगल्य बचाने की क्षमता रखते हैं। ये आभास होते ही मैंने कुछ अक्षत उसे दिए और कहा, माँ ये मंत्राक्षत लेकर तुम अपने पूजा मंदिर में रखो। ये सोने के अक्षत है
कुछ ही दिनों में तुम्हारा पति लौट आएंगे, ये सच है। सर्वेश्वर शास्त्री के पक्ष के जुआरियों को यह बात उन तक पहुंची। वो आग बबूला हो गए। उसकी बहन ने दृढ़ता से कहा कि यदि मेरा पति सजीव लौट आए तो इस ब्राह्मण का ऋण मैं चुकाती हूँ और इस शंकर भट्ट को अपना गुरु मानकर मैं भी श्रीपाद जी की पूजा करती हूँ। 3 दिन बीत गए। इस दिन 3 कुछ किसानों ने गरीब ब्राह्मण के घर में रसद पहुंचाए थे। वे मेरे तरफ से जुआरियां थे। अगर मैं बाजी जीत जाता तो भी वे जीतेंगे और विशेष धन कमाएंगे। चौथा दिन सर्वेश्वर शास्त्री का बहनोई देशांतर से कुशल मंगल लौट आया। उस औरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि मुझसे दिए गए मंत्राक्षत की वजह से ही वो सकुशल लौट आया। पति से ये पता चला कि रास्ते में चोर उसे मारने जा रहे थे कि एक मुसलमान पहलवान ने आकर मेरी रक्षा की। वाह, श्रीपाद जी की महिमा अपार है। वो कौन सा भी रूप और किसी भी धर्म के रूप में आ सकते हैं। जय हो। सर्वेश्वर शास्त्री का घमंड चूर हो गया। मेरी भविष्यवाणी सही निकली, इसलिए सर्वेश्वर शास्त्री ने ब्राह्मण का कर्ज चुकाया और हम दोनों को उनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने निमंत्रण दिया गया। हमने निमंत्रण स्वीकार किया। सर्वेश्वर शास्त्री ने अपने भूल कबूल करते हुए इस प्रकार कहा, आर्य, मैं पहले धूमावती देवी की आराधना करती थी, जो देश विद्याओं में एक थी। तंत्र ग्रंथों से अनुसार वो उगतारा है। यदि वो प्रसन्न होगी, रोग शोक आदि का नाश करती है। कुपित होगी तो सभी सुख खुशियां आदि का नाश करती है। इनकी शरणागति में जाए तो विपत्तियां मिटकर ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। यदि वो हमसे रूठ जाएगी तो क्षुब्धता, झगड़े, दारिद्र्य आदि हमारे पल्ले पड़ते हैं। मैंने उनका अनुग्रह प्राप्त किया। उच्चाटन मारणादियों के यह मां निवारण करती है। अविचार, जादू टोने के प्रभाव से पीड़ित व्यक्तियों को बचाने इस मां की उपासना अनिवार्य है। मैंने कुछ समय तक लोगों के हित के लिए धन आकांक्षा रहित सेवा की। क्रमशः मुझे धन का लालच बढ़ गया। जिन पर उच्चाटन, मारण आदि प्रयोग किए गए थे उनसे ज्यादा रकम वसूल करने लगा। ये सब धूमावती मां को बिल्कुल पसंद नहीं था। इतने में मुझे प्राणमय जगत की महाबली प्रेतात्मा से अनुबंध हुआ। उसकी मदद से भूत, भविष्य एवं वर्तमान के बारे में भविष्यवाणी बोलने की अपूर्व शक्ति मेरे हाथ लगी। ऐसी प्रेतात्माएं आखिर अपने उपासक को दैन्यजीवी बनाकर छोड़ देते हैं। उसकी उपासना नहीं करना चाहिए। यदि किया तो उन शक्तियों के माध्यम से कमाया हुआ धन प्रजा की भलाई के लिए, दुखी लोगों के लिए तथा अन्नदान में उपयोग करना चाहिए। इसे वो प्रेतात्मा सदा हमारे अधीन में रहेगी। इसके विरुद्ध लालच में पड़कर धन कमाने में मग्न रह गए तो वे प्रेतात्माएं झूठ मूठ की भविष्यवाणी कहकर साधक को बेइज्जती करवाकर निर्धन बनाकर छोड़ती है। कभी कभी साधक की मृत्यु का कारण भी हो सकती है। स्वार्थ से हमारी पुण्य राशि क्षय होती है, तब प्रेतात्माएं हमें मुहारा बनकर कई तरह की मुश्किलों में पहुंचाती है। श्रीपाद जी मुसीबतें खड़ा करने में बहुत होशियार है, उसी तरह उन मुसीबतों से बाहर निकालने में उससे भी ज्यादा होशियार है। सर्वदा उनका नाम स्मरण करना ही इह पर साधन है। जय हो गुरु श्रीपाद श्री वल्लभ की। 34वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।